हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आज शाम को छत पे आ गई हूँ। मैं बहुत दिन के बाद छत पे आई हूँ। पीछे का गगन आसमान कितना सुनहरा है आप देख सकते हो। मैं इसको कर दी हूँ तो ये कैसा दिख रहा है। आप लोगों को पता है मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और इसमें रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जंतर मंतर पे दिल्ली वहाँ प्रोटेस्ट चल रही है, सब लोग जान रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे को पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया है। ये बहुत ही हैवानियत वाली चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम लोग का स्टूडेंट है, कोई आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद को तो भारत में शरण देते हो तो, और स्टूडेंट को आतंकवादी घोषित करते हो, तो ये तो आप लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसको क्या बोलें, ठीक है। बट स्टूडेंट को तो इस तरह से बर्ताव कर रहे हो जैसे लगता है कि सबसे बड़ा आतंकवादी भारत में स्टूडेंट ही है। उस पर आंसू गैस छोड़ रहे हो, वो भी जो डेट एक्सपायर हो चुकी है, जो 25-24 में डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है। उससे आप लोग उस आंसू गैस को आप बच्चों पे छोड़ रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगी? इससे आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा ना। इसका भरपाई तो आप कर नहीं सकते हो, और आपसे होगा भी नहीं वैसे, ठीक है। तो अगर छोड़ना भी था तो उसका डेट भी होना चाहिए था ना। तो कार की तरह क्यों कर रहे हो? अगर छोड़ना है तो 26-27 वाला छोड़ते। तो एक्सपायरी छोड़ के मतलब क्या है? जो भी कचरा है उसको क्या स्टूडेंट पे ही उपयोग करोगे? तो ऐसा करने से अपने आप को महानतम सरकार नहीं बना सकते हो, और नहीं कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस सरकार की छवि सब लोग देख रहे हैं। पहले लोग, महिला लोग, पुरुष लोग, जो भी फैमिली लोग होते थे, जो फैमिली पारिवारिक होते थे, वो मोदी बीजेपी को सपोर्ट करते थे। बट अब हर लोगों को पता है कि बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रही हूँ, बट ये ज़रूरी है क्योंकि आप बीजेपी में हो। कहा जाता है कि जे एक कीड़ा अगर चावल में डाल दे तो वो कीड़ा अपना प्रजनन को बढ़ाकर वो पूरा चावल में कीड़ा फैला सकती हैं। आप इस बीजेपी जो है सत्ता है उसको आप बना के रखते तो बेटर था, बट आपने बीजेपी का जो भी सरकार है उस सारे को बदनाम कर दिया। तो अब आप बताओगे कि जे आपको सरकार अच्छे से चलानी है या नहीं, तो आप छोड़ सकते हो स्थान को, अपना गद्दी छोड़ दो, कोई बात नहीं है। कोई आएगा, अच्छा आएगा तो वो बैठेगा, और वो भी अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हट जाएगा। क्योंकि अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है, क्यों कोई भी इंसान घुट के मरे और किसी का सह के रहे, ठीक है। तब जब उसका कोई गलती ना हो, तब जब कोई उस पर अत्याचार कर रहा हो, ठीक है। बंधुआ मजदूरी और ये सब हट गया, ठीक है। और बोल रहे हैं कि लोग इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आक्रोशित क्यों हो रहे हैं। तो ये तो हम लोग का सिलेबस में है, ठीक है। हम लोग को पढ़ाते ही इसलिए हैं ताकि वक्त आने पे अपना रक्षा स्वयं कर सको और खड़ी हो सको, ठीक है। तो हम लोग को तो इस सिलेबस में है। अगर हम लोग को पॉलिटी पढ़ना होता है, पॉलिटी में पहला देश, केंद्र और राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो केंद्र और राज्य क्षेत्र में पहले नागरिक ही है, ठीक है। और दूसरा है मौलिक नागरिकता, दूसरा सिलेबस में दूसरा भाग में आ जाती है नागरिकता। तो हम लोग नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। कोई आतंकवादी नहीं है, कोई अनदर सिटीजन, कोई अनदर कंट्री से हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग कहीं आतंकवादी होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक देश का नागरिक है। और भाग 3 की बात करें तो भाग 3 हम लोग को अधिकार देती है, फंडामेंटल राइट, जो जिसके लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अधिकार है हमारा, हम तो लड़ सकते हैं, हम लोग अपना हक मांग सकते हैं, ठीक है। तो और इतिहास में हमें नहीं पढ़ाया जाता कि क्या बोलता है सरकार ने आपको बर्बाद किया, सरकार ने आपको छीना, आपको ये चीज़ किया, आपको
आपके साथ गलत किया, उसके साथ साथ ये भी पढ़ाई जाती है कि गलत के साथ साथ आपको क्या करना है। जैसे 1857 की क्रांति, ज़रूर वो 1857 की क्रांति अपने अपने पक्ष में लोग लड़े थे, बट लोगों को उसके बाद ये ज़रूर एहसास हो गया था कि हमें ब्रिटिशों से स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुई, 1947 में आज़ादी की ओर रुख बढ़ाने के लिए कितना साल का संघर्ष हुआ, लगभग 90 साल का संघर्ष हुआ, तब जाके देश आज़ाद हुई। ठीक है, तो और अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, तो लोगों को बैरिकेडिंग किया जा रहा है। आपने रोड बनाया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, सही किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर सिर्फ गाड़ियाँ ही चलेगी। आंदोलन करने वाले बच्चों के लिए भी वो एक सुविधा है। ठीक है, जिस तरह से 1857 की क्रांति होने में एक बड़ी मुख्य भूमिका रेलगाड़ियों की थी, उसी तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो ये योगदान हमेशा रहेगी और इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आंदोलन को दबा नहीं सकते। हाँ, आंदोलन की जो मांगे है उसे पूरा कर दो, तो आपको इस सत्ता पे रखेगा। और आप जनता का भलाई करने के लिए आए हो, आप देश की सेवा करने के लिए आए हो, तो देश का सेवा करोगे तो आपको सब लोग अपनाएंगे। तो आप देश को लूटोगे, देश को खाओगे और बाहर जाकर गुनोगे कि हम भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित भारत के पीएम हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपको उसका कर्तव्य, जिस तरह से हम लोग को बोला जाता है कि अपना अधिकार के लिए कर्तव्य ज़रूरी है, कर्तव्य भी करना पड़ेगा, उसी तरह से आपको भी अपना कर्तव्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं है। तो अगर आप अच्छे कर्तव्य नहीं कर सकते तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप देश के जनता के साथ खिलवाड़ करें। ठीक है, तो ये हम सभी जनता का आवाज़ है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कल कोई और बनाएगा। पूरा भारत इस सिस्टम से जूझ रहा है, और ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हर तरफ है। जिस तरह से आपने एक वक्तव्य दिया, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, तो उत्तराखंड में जो पेड़ कट रहा है, जो बहुत बड़े बड़े पेड़, जिसको बड़ा होने में कितना समय लगा, कितना साल से वो लोगों को ऑक्सीजन दे रही थी, लोगों को बचा रही थी नेचर से, लोगों को जीवन जीने के लिए योगदान दे रही थी, उसे आप काट रहे हो। तो इस तरह से काट के आप एक पेड़ माँ के नाम नहीं लगा सकते। अगर आपको पेड़ काटना है तो ऐसा टेक्नोलॉजी किस काम का, आप ऐसा टेक्नोलॉजी लाइए जिसमें हम नेचर को बचाते हुए देश का डेवलपमेंट करें, देश का विकास करें, ना कि हम नेचर को बर्बाद करके देश का विकास करें। तो विकास नहीं, वो एक विनाश है, जिससे होना सही नहीं है। ठीक है, और अभी केन बेतवा लिंक परियोजना, वो जो जनता है उनका भी तो सुन लिया करो, क्या मांगे है क्या नहीं है। कभी सुना है, कभी जनता के बीच में आके उसकी क्या समस्या है इसे भी सुना करो। आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ नहीं, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जनता का सुनो और जनता के बारे में सोचो। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हवा मारने से नहीं होगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है ना, सो करना पड़ेगा। अभी फिर गुजरात में जो भी जिसका भी ज़मीन है, वो लोग लड़ रहे हैं कंपनी वालों से कि मेरा ज़मीन ना हड़पे, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह जो भी बिजनेस का है उसको नहीं लगाए। तो सबका समस्या सुनो, और सुनने के बाद ही समाधान करोगे तो बेटर होगा। ठीक है, बाकी देश की जनता बता रही है आपको, अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको जवाब देगी ही, क्योंकि बहरे लोगों का इलाज करना हम भारतीयों को बहुत अच्छे से आती है, और हम तो बिहारी ही हैं, हमें तो और अच्छे से आती है। तो पापा, मेरी ब्लॉग कैसी लगी और मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो मैं माफ़ कर दें, और मेरी ब्लॉग के बारे में थोड़ा बहुत कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी ब्लॉग कैसी लगी, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।